शनि और ऋचा की शादी को 10 साल हो चुके थे और दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी थे। शनि एक सफल व्यवसायी था जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, लेकिन ऋचा को किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देता था। ऋचा जो पहले शनि के साथ बेहद खुश रहती थी, अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। उसे घर, बच्चे और सुनील की व्यस्तता ने कहीं ना कहीं उसकी खुद की पहचान खो दी थी। वो हमेशा चाहती थी कि कोई उसे समझे, उसकी भावनाओं को महसूस करे। इसी दौरान ऋचा की मुलाकात चमन से हुई, जो एक युवा व्यक्ति था। चमन से मिलने के बाद ऋचा को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हो। चमन उससे घंटों बातें करता, उसकी हर छोटी बड़ी बातों में दिलचस्पी लेता और उसे वह ध्यान देता जो उसे शनि से नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे ऋचा और चमन के बीच का रिश्ता गहरा होता चला गया। ऋचा ने शनि से झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह चमन के साथ वक्त बिताने के बहाने बनाती और शनि को उसके काम की व्यस्तता का हवाला देती चमन के साथ बिताए। वो लम्हे ऋचा के लिए एक नई दुनिया थी जहां वह अपनी भावनाओं को खुलकर जी सकती थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह अपनी शादी के साथ धोखा कर रही थी। एक दिन शनि को अचानक ऋचा के फोन में चमन के संदेश दिख गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने सपना से सवाल किए, लेकिन सपना ने पहले टालने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे उसने कबूल किया कि वह चमन से जुड़ गई है, क्योंकि उसे शनि से वह प्यार और समझ नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। शनि का दिल टूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने इतने सालों तक बेइंतहा प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या थी। उसने ऋचा को मौका दिया कि वह अपनी गलती सुधार ले, लेकिन ऋचा अब चमन के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। आखिरकार ऋचा ने शनि और बच्चों को छोड़ दिया और चमन के साथ चली गई, लेकिन कुछ महीनों बाद ऋचा को समझाया कि वह जो तलाश रही थी वह चमन में नहीं था। उसकी खुशी किसी दूसरे इंसान में नहीं बल्कि खुद में ही छुपी थी। उसने एक बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। शनि ने अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की और सपना अपने फैसलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। ये कहानी बस इस बात की है कि कभी कभी किसी की बेवफाई एक रिश्ते को खत्म कर देती है, लेकिन उससे जिंदगी का नया मोड़ भी मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।